भरे गो थारो भात बुलावो आजो राम को संतो सुरगा आयो है संदेश बुलावो आजो राम को। प्रभु जी करो पोता से बात, एक मिनट प्रभु माने दीजो करो पोता से बात। दादी जी तो सुरगा चली, दादी जी तो सुरगा चली, गुण तो लड़ासी खाने लाड़ बुलावो आजो राम को संतो सुरगा आयो है संदेश बुलावो आजो राम को। एक मिनट प्रभु माने दीजो करो पति से बात, एक मिनट प्रभु माने दीजो करो पति से बात। रोली मोरी चुनरी मेहंदी, रोली मोरी चुनरी मेहंदी, धर दो मोत्या से मारी मांग बुलावो आजो संतो सुरगा आयो है संदेश बुलावो आजो राम को। देर करो तो करूँ खासो अरदास, एक मिनट प्रभु देर करो तो करूँ खासो अरदास। भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो, भगता जो राखी जो सम्मान बुलावो आजो राम को संतो सुरगा आयो है संदेश बुलावो आजो राम को, बुलावो आजो राम को, बुलावो आजो राम को, बुलावो आजो राम को, बुलावो आजो राम को संतो सुरगा आयो है संदेश बुलावो आजो राम को, बुलावो आजो राम को, बुलावो आजो राम को। जय श्री राम। आई हुई संगत श्री मदनलाल जी बाना जी की श्रद्धांजलि सभा में जो कीर्तन हुआ है उसके सब पुण्य का फल उस आत्मा को मिले। और आज ये हमारा अमृतवाणी का जो पाठ होता है
ये हम रामराज फाउंडेशन एक हमारा एनजीओ है, उसके थ्रू करते हैं। और जो यहाँ भी जो भी चढ़ावा चढ़ता है वो समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाता है। आज का भी ये चढ़ावा ये इस शिव कृष्ण जो गौशाला है इसी में ही दे जाएंगे, क्योंकि ये भी यहाँ ही गांव की गौशाला है और इसी में ही ये सेवा में लग जाए। ये बाकी हमारा ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होता है। जो यहाँ म्यूजिशियन है इनका जो खर्चा है वो तो लगता ही है, बाकी हमारी तरफ से कोई चार्जेस नहीं होती। तो आज का ये अमृतवाणी का सत्संग हम उस परिवार, उस दिवंगत आत्मा के निमित्त करते हैं। और मैं श्री मनमोहन जी गुप्ता पप्पू जी का आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ हमारे को यहाँ लाए। रघुवीर जी बांडा और मांडी जी, उनका भी आभार, क्योंकि ये हमारे दुख निवारण आश्रम में बहुत सेवा करते हैं, लगातार आते हैं। अभी भी ये परिवार दुख निवारण आश्रम में भोजन करवा के आया है। आगे भी ये जब भी इनको मौका मिलता है ये समाज सेवा के कार्यों में ये परिवार, बांडा परिवार अग्रणी रहता है। सारे बांडा परिवार का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे को ये इस अमृतवाणी सत्संग के लिए मौका दिया। ये इनके पोते हैं, हाँ, रोहित पन्ना जी। हाँ जी, एक रोहित पन्ना जी है, वो शब्द कहेंगे। श्री राम, राधे राधे। बिल्कुल राधे श्याम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे विचार हम लोगों के बीच में रखे। निश्चित रूप से हम आपके शब्दों की कोशिश करेंगे, पालना करेंगे। और गौशाला के प्रति भी पूरा जो सहयोग है वो हमेशा हमारा रहेगा। जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, जो आज इस घड़ी में यहाँ उपस्थित होकर हमें संबल दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे दादा श्री डॉक्टर अनिल जी बाना को भी बुलाऊंगा, वो भी दो शब्द कहेंगे। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पूजनीय चौधरी मदन लाल जी बाना जो 8 जून को अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके इस संसार को हम सबको अलविदा कह गए, उनकी आत्मा की, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम इस श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठे हुए। तो कोरोना काल की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, तो उन लोगों की तरफ से भी मैं भाई साहब को, दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि पेश करना चाहूँगा। जैसे कि पंजाब सरकार के मेरे डिपार्टमेंट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे को बोला था कि आप जाओगे तो पूरे पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना। तो मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा पंजाब सरकार का, और उनकी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। लगभग देश विदेश में 60-70 जो मेरे काफ़ी क्लोज दोस्त हैं, उनकी तरफ से मोबाइल फ़ोन पे संवेदनाएं व्यक्त की गई है। उन सब की तरफ से मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि पेश करना चाहूँगा। संगरिया के नगर पालिका चेयरमैन श्री सुखबीर संधू जी, उन्होंने स्पेशली बोला था कि मैं आ तो नहीं पाऊँगा, कोरोना काल की वजह से दिल्ली गए। उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए बोला, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। बाना परिवार भारत एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें हर बाना परिवार के बहुत सारे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब हैं यूएनओ से, यूएसए से,
अन्य साइंटिस्ट है कुछ लोग, तो उन सब लोगों ने मोबाइल के थ्रू बाना परिवार में, पूरे बाना परिवार ने भारत की श्रद्धांजलि पेश की थी। तो मैं भाई साहब को श्रद्धांजलि पेश करना चाहूँगा देवंत आत्मा की शांति के लिए। इसके अलावा जो आज भजन कीर्तन में आए हुए हैं हमारे यहाँ के श्री करणपुर से, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। राम का नाम लिया है उन्होंने आके इस घड़ी में, तो उनको भी धन्यवाद कहना चाहेंगे। आदमी एक मुसाफिर है और हमें जाना है, ये सच्चाई है जीवन की। लेकिन जो यात्रा हम करते हैं, जो मुसाफिरी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ये भाई साहब ने 76 सालों की लगभग यात्रा पूरी की है। उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में। जितना मैं जानता हूँ उनसे मिलता था, ये एक मजबूत इंसान थे। हर बात ज़रूरत पे रखने वाले, अपनी मजबूती के साथ जीवन जिया इन्होंने। और अंत समय में बोलते बोलते ये हमारे बीच से अलविदा कह कर चले गए। तो मैं दुख होता है जब अपने परिवार का कोई सदस्य हमें छोड़ के जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है भी चलो अच्छी जीवन यात्रा अच्छे से पूरी करके भरा पूरा परिवार छोड़कर और बोलते बोलते हमारे बीच से ये चले गए। तो भगवान का शुक्र करते हैं हम कि इन्होंने शारीरिक कष्ट नहीं झेला और हमारे बीच से अलविदा कह के चले गए हैं। तो इस तरह से मैं सभी रिश्तेदारों का, सभी परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का, और जो यहाँ पे इस घड़ी में हमारे साथ 12 दिनों में जुड़े रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त की है, सबका धन्यवाद करना चाहते हैं हम। और सबकी सलामती के लिए, क्योंकि कोरोना काल है, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। हमारा देश, पूरी दुनिया सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रही है सदी की। तो हम सबकी सलामती, सबके स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अच्छे से अपने सांसारिक जीवन की जो यात्रा है उसको जिएं और लोगों को आइडेंटिफाई करिए। सबसे मानव सेवा यही है कि आप अपने आसपास के लोगों को पहले देखिए किनको आपकी ज़रूरत है। बहुत ज़रूरतमंद लोग होते हैं और मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा मैं मानता हूँ। अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों को पहचानिए, देखिए, उनकी मदद कर दीजिए आप, तो ये बहुत बड़ा पुण्य मानता हूँ मैं। तो मेरे लिए ये है सार है जीवन का। जितना भी मैंने घूमा हूँ, फिरा हूँ, देखा है देश विदेश में, दुनिया में, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास कई बार क्या होता है, हम दिखावे के लिए हम दूर दूर जाके ये करते हैं, वहाँ जाते हैं, यात्राओं पे जाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे शहर में ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनकी ज़रूरत हम नहीं कर पा रहे। उनकी ज़रूरत हमें करनी चाहिए, आसपास के लोगों की, और अच्छे से जीवन जीना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबकी सलामती, स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक आदमी था, एक ऑफिसर, उसने कहा भी मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं पैसे को अपने साथ बाहर, मतलब अपना, जब मेरा ये जीवन समाप्त हो जाएगा मैं साथ लेके जाना चाहता हूँ। उसने अपने ऑफिस पे जितने थे लोग उनको कह दिया भी मैंने जो मेरे पास ये जो मैंने धन कमाया है मैं इसको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, कोई स्कीम बता दो मेरे को। तो उन्होंने कहा भी ये ऐसी तो कोई स्कीम नहीं है भी जो आपके पास इतना पैसा है, इतना धन है, कोई साथ लेके जाए, ये कोई स्कीम नहीं है। कहता मैं जो बताएगा उसको प्रमोशन दूंगा। तो एक था, वो कहता है कि कोई स्कीम अपने भी निकाल ले। तो वो किन्हीं संतों के पास गया, संतों को पूछा भी ये मेरा जो बॉस है वो मेरे को ये कह रहा है भी मैंने तो धन इतना पैसा इकट्ठा किया, ये साथ लेके जाना है, तो कैसे लेके जाऊँ। तो संतों ने उसको जवाब दिया और उन्होंने बॉस को कहा भी मैं आपको स्कीम बताता हूँ भी तू अपना धन कैसे साथ लेके जाओगे। तो वो कहते भी धन लेके जाना है तो पहले आप ये बताओ भी आपने कहीं विदेश में गए हो, कहीं सैर की है आपने। वो कहता मैंने तो 20-25 देशों में सैर की है। तो जब आप सैर करने वहां कहीं घूमने जाते हो या वैसे ही किसी पर्पज से जाते हो विदेश में, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, तो क्या यहाँ का जो अपने रुपए होते हैं इंडिया के वहां चलते हैं क्या?
वो कहता ना भाई ये रुपए है ना जो भी मैं ये करता हूँ भी ये रुपए यहाँ जमा करा देता हूँ, जहाँ जिस देश में जाना है उसकी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करा लेता हूँ, कन्वर्ट करा लेता हूँ। कहते यहाँ का रुपया अगर कनाडा में गया तो डॉलर में, अमेरिका में गया डॉलर में, इंग्लैंड में गया तो पौंड में, थाईलैंड में गया तो बाट में, ईरान में गया तो दिनार में, जहाँ जिसकी जैसी करेंसी है उसके अनुसार मैं वो पैसा कन्वर्ट करवाता हूँ तो बात चलता हूँ। तो आपने अगर ये धन को साथ लेके जाना है तो अगले जन्म की करेंसी में उस परमात्मा की करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। वो कहते कन्वर्ट कैसे, क्या ये वाला धन यही इंडिया में चलता है और इंग्लैंड में नहीं चलता, तो वहां भी जो उस परमात्मा के दरबार में कैसे चलेगा, उसके दरबार में चलेगा दान और पुण्य। जो पैसा हमने दान और पुण्य में लगा दिया वो समझ लो अपने साथ चला गया, बाकी सारा यही रह जाता है। तो मैं इस बाना परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बाना परिवार बहुत ही मेहनती, दानवीर और समाज सेवी है। इन्होंने आज जो श्री शिव कृष्ण गौशाला नग्गी के लिए इस अपने आदरणीय पिता श्री मदन लाल जी बाना की स्मृति में 51,000 रुपये दिए और बड़ी गौशाला करणपुर में जो मेन श्री गौशाला है जिनके प्रधान हमारे मनमोहन जी हैं, तो उनको 11,000 रुपये दिए और 5100 रुपये हमारे दुख निवारण आश्रम, हमारे इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उस आश्रम का कोऑर्डिनेटर हूँ। भी उस आश्रम में मंद बुद्धि, लाचार, बेसहारा, जिनको कोई नहीं संभालता, उन महिलाओं को और वृद्धों को रखा जाता है। तो वहाँ उनकी जो सार संभाल करते हैं, जो हमारे वहाँ एक रेणु मैडम है, पवन यादव जी है, बाकी मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो वहाँ का सबसे बड़ी सेवा है, एक तरह की गौ सेवा ही समझ लो, क्योंकि जिनका कोई नहीं है, लेडीज है, टॉयलेट कहाँ जाए, बाथरूम कहाँ जाए, रोटी कहाँ से मिले, भूखी फिर रही है वो गलियों में, क्योंकि मानसिक मंद बुद्धि है, उनको कोई दिमाग नहीं घर से निकल आई, तो उनको वहाँ संभालते हैं। वो भी बहुत जबरदस्त सेवा। उस आश्रम के लिए भी इस परिवार द्वारा 5100 रुपये दिए गए। बहुत बहुत इनका आभार। और बाकी आज आए हुए सभी इस श्रद्धांजलि सभा में आए सभी व्यक्तियों का बाना परिवार की तरफ से बात, सभी परिवार की तरफ से आग्रह भी सब लंगर करके जाए। धन्यवाद। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम